उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। कब्रिस्तान की मिट्टी से तावीज़ लिखो, महबूब मरते दम तक साथ निभाएगा। ये जो तावीज़ है ये कब्रिस्तान की मिट्टी से लिखने वाला तावीज़ है। अगर आप ये तावीज़ कर देते हैं तो यकीनन आप जिसके लिए करेंगे फिर वो पूरी ज़िंदगी आपका साथ निभाएगा। पूरी ज़िंदगी वो आपसे प्यार करेगा, पूरी ज़िंदगी वो आपसे मोहब्बत करेगा। ये एक ज़बरदस्त अमल है, ये एक ज़बरदस्त तावीज़ है। कब्रिस्तान की मिट्टी से लिखने वाला तावीज़ है। अब मैं तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से आपको इस अमल को अंजाम देना है। यकीनन अगर आपने बहुत सारे अमलियात कर लिए हैं, कर के थक चुके हैं, कोई भी रिज़ल्ट हाथ नहीं लगा है, तो आप परेशान ना होइए, आपका सारा मसला हल होने वाला है। तो हम जानते हैं कि किस तरीके से इस अमल को अंजाम देना है। इसको करने के लिए आपको कब्रिस्तान से जा करके थोड़ी-सी मिट्टी ले आनी है। याद रहे किसी की कब्र की तौहीन नहीं करनी, किसी की कब्र की मिट्टी नहीं उठानी। मैंने फिर कहा कब्रिस्तान की मिट्टी चाहिए, कब्रिस्तान की मिट्टी चाहिए, किसी के कब्र की मिट्टी नहीं चाहिए, किसी की कब्र की तौहीन नहीं होनी चाहिए, किसी भी मज़हब व मिल्लत की अकीदे की तौहीन नहीं होनी चाहिए, किसी के अकीदे को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। आप जिस मज़हब व मिल्लत और जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपनी कब्रिस्तान से ये मिट्टी उठाएँ, ताकि किसी भी तरीके का तनाज़े ना होने पाए। ये कोई शर्त नहीं है कि आप अपने मज़हब व मिल्लत की कब्रिस्तान से मिट्टी उठाएँ, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने कब्रिस्तान से ही उठाएँ, वरना कहीं से भी आप ले सकते हैं। किसी भी मज़हब व मिल्लत की कब्रिस्तान हो, वहाँ से मिट्टी उठा सकते हैं। वहाँ की मिट्टी उठाने के बाद में आपको ये तावीज़ तैयार करना है। तैयार करने का मैं तरीका पूरी तरीके से बता दूँगा। इसमें देखें आपको कोई नुकसान नहीं होगा, रजात नहीं होगी और इसमें किसी भी तरीके का अकीदे का समझौता नहीं होगा, इसमें ईमान का खतरा नहीं है। आपको मिट्टी लानी है, थोड़े से बर्तन में, छोटे बर्तन में, चाहे शीशी वगैरह में, किसी में भी उसे घोल लेना है। इतनी पतली घोलना है कि उसकी रोशनाई बन जाए, ठीक है? मिट्टी की रोशनाई बनाना है। मिट्टी की रोशनाई बनाने के बाद में आपको लकड़ी का कलम बनाना है या किसी भी चीज़ का आप कलम बना सकते हैं। और उसके बाद में सादा कागज़ लेकर के आपको उस मिट्टी से सादे कागज़ पर इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। यहाँ से शुरू करें और फिर यहाँ लाके ऐसे मिला दें। इस तरीके से आपको बना लेना है और उसके बाद जब आप ये बना लेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है शद्दाद, याद रहे शद्दाद लिखना है। फिर लिखना है आइन, फिर यहाँ पे भी आइन लिखना है। फिर मरम लिखना है, मीम र मीम मरम, यहाँ पे भी मरम लिखना है। ये एक जिन का नाम है, मोक्किल का नाम है मरम। यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब जब आप ये लिख लेंगे तो ये जो जगह बची हुई है, यहीं पे महबूब का भी नाम लिखना है और इसी दायरे में आपको अपना नाम भी लिखना है। इसी के अंदर ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन इससे बाहर नहीं आना चाहिए, इसी के अंदर ही आपको लिखना है। पहले महबूब का नाम लिखेंगे, फिर आपको अपना नाम लिखना है, माँ का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना नाम लिखना है। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जैसे लिखी हैं वैसे ही लिखनी है। जों को त्यों लिखना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। जब आप ये लिख लें, तावीज़ तैयार हो जाए, तो फिर आप इसे फ़ोल्ड कर लें। छोटा-सा तावीज़ बना लें, इसके ऊपर कोई पॉलीथीन या प्लास्टिक लपेट लें और काले धागे से आप बाँध लें या किसी भी कलर के धागे से आप लपेट के बाँध सकते हैं। लेकिन कोशिश करें काले धागे से बाँध लें। काले धागे से बाँधने के बाद में इस ताबीज़ को ले जाकर कहीं पे लटका देना है, चाहे किसी दरख्त में, पेड़ में या घर में, बस ये हवा से हिलनी चाहिए। किसी भी चीज़ में आप ले जाके लटका दें, इसका मकसद हवा से हिलना होना चाहिए। बस जैसे ही ये ताबीज़ हवा से हिलना शुरू होगा, आपका महबूब आपकी मोहब्बत में दीवाना होना शुरू हो जाएगा। याद रहे शादी वगैरह करनी हो तभी करें, वरना गुरेज़ करें, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ये तावीज़ बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की रहनुमाई और भलाई करना है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने ये तावीज़ बताया हुआ है। बाकी आप रिलेशन रखने के लिए, दोस्ती के लिए तावीज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है, लेकिन किसी को नुकसान पहुँचाने, तकलीफ़ देने के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। आप ये करके देखें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरीके से। अगर आपको वीडियोज़ चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि हम हर दिन वीडियो लाते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई मसला है जो अभी तक हल नहीं हो सका, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।
हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।